भारत भूमि केवल आध्यात्मिकता की भूमि नहीं है, यह समाज सुधार और मानवता की भी धरती रही है। यहीं पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने समाज की जड़ता को तोड़ा, अंधविश्वास के अंधकार को हटाया और मनुष्य को उसकी आत्मा की शक्ति का बोध कराया। ऐसे ही एक महान संत, समाज सुधारक और विचारक थे श्री नारायण गुरु। वे न केवल केरल के बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के सामाजिक चेतना के जागरण का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता को जोड़ता है, समानता को जन्म देता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध उन्होंने एक क्रांति खड़ी की। शांति और प्रेम के मार्ग से उनका जीवन एक दीपक की तरह है जो आज भी अज्ञान, असमानता और अन्याय के अंधकार में प्रकाश फैलाता है। श्री नारायण गुरु केवल एक संत नहीं थे, वे विचारों की एक क्रांति थे जिनकी गूंज आज भी समय की सीमाओं को पार कर हमें प्रेरणा देती है। श्री नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को केरल के चेम्पाजंती गांव में एक इजावा परिवार में हुआ था। उनके पिता मदन आसन आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। बाल्यकाल से ही नारायण गुरु में आध्यात्मिकता और ध्यान की गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद और आयुर्वेद का अध्ययन किया और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को निकट से अनुभव किया। नारायण गुरु ने विवाह के बाद सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया। उन्होंने मारुतवमाला की गुफाओं में 8 वर्षों तक कठोर साधना की। 1888 में उन्होंने अरुविपुरम में एक शिव मंदिर की स्थापना की जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक प्रतीक बन गया। जब ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति जताई तो गुरु ने उत्तर दिया, यह ब्राह्मणों का शिव नहीं, इजावाओं का शिव है। श्री नारायण गुरु की शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और गहन थीं। उनका प्रसिद्ध नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर मानवता के लिए। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को अपनाया और सभी मनुष्यों में ईश्वर की समानता पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा, आत्मज्ञान और सामाजिक समानता से ही समाज का उत्थान संभव है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया और समाज के पिछड़े वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने का कार्य किया। गुरु ने कई विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जहां सभी जातियों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य और एकता की भावना को प्रोत्साहित किया और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। गुरु ने कई आध्यात्मिक और दार्शनिक रचनाएं की जिनमें दैव दशकम एक प्रमुख प्रार्थना है जो आज भी केरल में सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। श्री नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP की स्थापना की जो आज भी उनके विचारों और कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। उनकी शिक्षाओं ने केरल पुनर्जागरण आंदोलन को दिशा दी और समाज में गहरे परिवर्तन लाए। 1928 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव भारतीय समाज में बना रहा। नारायण गुरु केवल समाज सुधारक नहीं थे, वे एक कवि, दार्शनिक और योगी भी थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, संस्कृत, मलयालम और तमिल में। उनकी रचनाएं आध्यात्मिक गहराई से भरी है परंतु आम जनमानस के लिए भी सहज हैं। दैव दशकम जैसी प्रार्थनाएं आज भी केरल के मंदिरों में गाई जाती है और उनके विचारों की सुगंध जन जन तक पहुंचती है। आज भी केरल ही नहीं, पूरे भारत में नारायण गुरु के मंदिर, स्कूल, आश्रम और विचार फैले हुए हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रांति केवल तलवार से नहीं होती, विचारों से होती है। जात पात, छुआछूत, धर्म के नाम पर हिंसा, यह सब तब तक रहेगा जब तक हम भीतर से नारायण गुरु को नहीं समझेंगे। श्री नारायण गुरु का जीवन और शिक्षाएं आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार एक दूसरे के पूरक हैं। उनका संदेश है कि जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की जाए। उनकी शिक्षाएं हमें एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और सहिष्णु समाज की ओर प्रेरित करती हैं। तो आइए सुनते हैं महान संत, समाज सुधारक और आत्मज्ञान के प्रतीक श्री नारायण गुरु जी की प्रेरणादायक जीवन गाथा, सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।